दोस्तों 7 मई 2025 सच्चा देशवासी इस दिन को, इस रात को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि हमारे देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया था, दुश्मन के घर में घुसकर जो मारा था, रावलपिंडी से लेकर नूर खान एयरबेस तक भारतीय वायुसेना ने जो तबाही मचाई थी, इसको शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है और पाकिस्तानी तो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो अपनी तबाही का वो जो मंजर दिखा था वो कभी नहीं भूल सकता। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपने उसी प्रोपोगंडा पे आ चुका है जो पहले वो करता आया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से पटखनी खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। पहलगाम हमले के जवाब में हुए इस ऑपरेशन को लेकर वो एक बार फिर झूठ फैला रहा है। उसने एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी हार को जीत में बदलने की नाकाम कोशिश की है। आपको पता होगा कि वहां के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी इस तरीके से खुली जीप में परेड कर रहे थे, वो विक्ट्री परेड कर रहे थे कि हम ऑपरेशन सिंदूर जीत गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान से जुड़े कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भ्रामक और बिना पुष्टि वाली सैटेलाइट तस्वीरें साझा करके झूठा दावा कर रहे हैं कि इस दौरान भारत के अमृतसर में हमले किए गए। हालांकि ये दावे तथ्यों से परे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के ये दावे सफेद झूठ है। आखिर क्यों है, आप ही जानिए। दरअसल उसने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें बताए गए टारगेट पर साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां पर तबाही या नुकसान हुआ ही नहीं है। पोस्ट में बताई गई कि भारतीय मिलिट्री फैसिलिटीज सही सलामत है और उनमें ब्लास्ट के असर, स्ट्रक्चर नुकसान या ऐसे असर के कोई संकेत नहीं है जो हवाई या मिसाइल हमले से होने चाहिए थे। आपको बता दें कि ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, आपको ये बताते हैं। देखिए, असल में मई के अंदर लड़ाई के दौरान पाकिस्तान भारतीय मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने के अपने दावों को साबित करने के लिए कोई भरोसेमंद सैटेलाइट इमेज या सबूत पेश नहीं कर पाया था। 7 महीने बाद इन विजुअल्स का अचानक सामने आना यह नतीजा निकालने पर मजबूर करते हैं कि यह सामग्री असली डॉक्यूमेंटेशन पेश करने के बजाय सबूत बनाने की बात की कोशिश है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने झूठ गढ़ा है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर काल्पनिक जीत की कहानी कही जा चुकी है और बेनकाब भी हो चुका है। वहीं जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इन नई तस्वीरों को जानबूझकर सीमित हिस्से दिखाए गए हैं और हमले के कोई साफ संकेत नहीं मिलते। उसी जगह की पुरानी तस्वीर से तुलना करने पर कोई बदलाव भी नजर नहीं आता। भारत ने बताई सच्चाई। भारत ने अपनी तरफ से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किसी भी हमले से उसके मिलिट्री ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब में अमृतसर के पास की जगह सुविधाओं की लगातार ऑपरेशनल तैयारी और सही हालत इस बात का समर्थन करती है कि इस क्षेत्र के बाहर के जो एनालिस्ट और ऑब्जर्वर द्वारा किए गए स्वतंत्र आकलन भी इसी के नतीजे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान किस तरीके से बेनकाब होता है, उसका हर एक झूठ जिस तरीके से बेनकाब होता है वो जग जाहिर है। अब पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है और भारत ने साफ कह दिया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पानी दें तुम वहां हमारी जान दो। ये चीजें नहीं होगी। अब पाकिस्तान जान की और पानी की दोनों की भीख भारत से मांग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया था और इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की नदियों में पानी कम हो चुका है और भारत यही चाहता है कि पाकिस्तान अपने घुटनों के बल पर आ जाए।